2000 के शुरुआती वर्षों में कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों से कुछ रहस्यमयी मौतों की खबरें आने लगीं। शुरुआत में ये घटनाएं आपस में जुड़ी हुई नहीं लग रही थीं। अलग अलग जगह, अलग अलग लोग और कोई साफ संबंध नहीं। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक खतरनाक पैटर्न सामने आने लगा। इन मामलों में पीड़ित ज्यादातर महिलाएं थीं और उनमें से कई कमजोर परिस्थितियों से आती थीं। लेकिन सबसे बड़ी समानता ये थी कि इन सभी का संपर्क एक ही व्यक्ति से हुआ था। वो व्यक्ति देखने में सामान्य था, बातों में भरोसा पैदा करता था और खुद को एक अच्छे इंसान की तरह पेश करता था। वो महिलाओं के पास जाता था और उनसे शादी का वादा करता था। एक नई जिंदगी, एक सुरक्षित भविष्य। कई महिलाओं के लिए ये एक मौका था अपनी परेशानियों से बाहर निकलने का और एक नई शुरुआत करने का। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि यही भरोसा उनकी सबसे बड़ी गलती बनने वाला है। वो पहले उनका विश्वास जीतता था, फिर उन्हें किसी सुनसान जगह पर ले जाता था, अक्सर किसी रिचुअल या प्रक्रिया के नाम पर। वो कहता था कि शादी से पहले कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे, और जब सामने वाला उस पर विश्वास कर लेता था तो वो उसे एक पदार्थ देता था जो देखने में सामान्य लगता था, लेकिन असल में उसमें साइनाइड होता था, एक बेहद खतरनाक जहर। कुछ ही मिनटों में पीड़ित की मौत हो जाती थी और वो व्यक्ति वहां से गायब हो जाता था, उनके गहने और सामान लेकर, और पीछे कोई साफ सबूत छोड़े बिना। लंबे समय तक इन घटनाओं को अलग अलग मामलों की तरह देखा गया, हर केस को अलग जांचा गया और असली पैटर्न छुपा रहा। लेकिन जैसे जैसे घटनाएं बढ़ीं, पुलिस को शक होने लगा कि ये सब एक ही व्यक्ति का काम हो सकता है। जांचकर्ताओं ने मामलों को जोड़ना शुरू किया, समानताओं को समझा और धीरे धीरे एक साफ तस्वीर सामने आने लगी। एक ही तरीका, एक ही तरह के शिकार और एक ही तरह की चालाकी। आखिरकार पुलिस ने संदिग्ध को पहचान लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में जो सच्चाई सामने आई वो बेहद डरावनी थी। उसने कई हत्याएं की थीं और हर बार एक ही तरीका अपनाया था। उसने भरोसे का फायदा उठाया, कमजोर लोगों को निशाना बनाया और हर कदम को सोच समझकर प्लान किया ताकि वो पकड़ा न जाए। इस केस की सबसे खतरनाक बात यह थी कि ये अचानक गुस्से में किया गया अपराध नहीं था। ये एक सोची समझी, बार बार दोहराई गई योजना थी। इस केस ने कई सवाल खड़े किए, सुरक्षा पर, जागरूकता पर और भरोसे पर। कितनी आसानी से कोई इंसान दूसरों को अपनी बातों में फंसा सकता है और कितना खतरनाक हो सकता है जब भरोसा गलत जगह किया जाए। आज भी जब लोग इस केस के बारे में सुनते हैं तो ये हमें एक बात जरूर सिखाता है कि खतरा हमेशा डरावना दिखकर नहीं आता। कभी कभी वो भरोसे के रूप में आता है, एक मौके के रूप में और एक ऐसे इंसान के रूप में जिस पर हम आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। He's killed 18 women, but 45-year-old Mohan Kumar is not showing any signs of remorse. Mohan has confessed that he used to lure women with promises of marriage and then feed them cyanide pills.